नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 7 से रिलेटेड है और ये मैथमेटिक्स का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। उसका नाम है इंटीजर्स। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है, आपको यहाँ पर दिख गया होगा, इंटीजर्स, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। और ये चैप्टर फर्स्ट है। फर्स्ट का यहाँ पर हम पार्ट 1 दे रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ यहाँ पर मिलेगा, जो शेष है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। और ये क्लास 7 के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी अभी क्लास 6 क्रॉस किया है और छुट्टियों में फ्री रहेंगे। तो ऐसे समय में उनको चाहिए कि इस तरीके के जो नॉलेजेबल वीडियो हैं उनको देखें और कुछ सीखें और अपने समय का सदुपयोग करें। तो शुरू करते हैं यहाँ पे इंटीजर्स। इसको देखने से पहले कुछ हम छोटी चीजें और देखेंगे जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ी हैं, और वो है नेचुरल नंबर्स। आखिर नेचुरल नंबर्स किससे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन जो है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मीन्स हो गया ऐसे नंबर जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आपके घर में 5 टेबल्स हैं, आप उनकी काउंटिंग कर सकते हो कि टेबल कितनी है, 5 है, काउंटिंग करके बता सकते हो। या इसी तरीके से आपके यहाँ कह दिया जाए कि अदर थिंग कोई भी 10 है, सपोज 10 एप्पल रखे हुए हैं और आपको काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो आप काउंटिंग कर सकते हो। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे 7.25, 8.1, तो इन चीजों की काउंटिंग नहीं हो सकती है। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे कि वो नंबर जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर्स जो है आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। डज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक्सेट्रा, जितना आप लिख सकते हो, जितनी बड़ी से बड़ी लिख सकते हो, सभी संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें जीरो नहीं है, क्योंकि आपको कहा जाए कि जाओ कोई भी वस्तु है उसको गिन के आओ और उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो जीरो मीन्स वो आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप काउंटिंग कैसे करोगे? इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं मिलेगा। तो नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं 1 से और खत्म कहाँ होते हैं कोई पता नहीं है, जितनी बड़ी से बड़ी आप संख्या लिख सकते हो। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स कौन सा है? 1। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, इससे छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स इज नन, बड़े से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। आप जितना बड़ा लिख सकते हो वही आपका लास्ट होगा और इसका अंत कभी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी जीरो के साथ में अगर आ जाएं, आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को और ऐड कर दें तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं हो गई वो हो गई होल नंबर्स। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, इसमें भी बड़ी से बड़ी कोई भी होल नंबर नहीं होगी। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सी होगी यहाँ पर? 0। इसी प्रकार से अगर हम ग्रेटेस्ट होल नंबर देखेंगे कौन सी होगी? नन, कोई भी नहीं है, कभी अंत नहीं होगा, आप जितना लिख सकते हो। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। अपने
चैप्टर पे आते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है पूर्ण अंक, मीन्स पूरा पूरा जो अंक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसा नहीं कि 7.1 7.2 7.2 8.9 11.5, ये सब नहीं है, क्योंकि इनमें पॉइंट लगा हुआ है और इसके साथ में आंशिक नंबर भी हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो इनको इंटीजर्स नहीं कहेंगे। तो अब किसे कहते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर्स, इसके बाद जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जितनी भी काउंटिंग की संख्याएं नेगेटिव ले लिया जाए, मतलब उनमें हम माइनस चिन्ह के साथ लिख दें, तो इस प्रकार से जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी वो सारी कॉल्ड एज इंटीजर्स। जैसे कि देखो हमने यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर से ले लिए 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, इसके साथ में जीरो ले लिया। अब इसके साथ लेंगे हम नेगेटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर, तो ये हो गए नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये सारी संख्याएं जो है ये कहलाएंगी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या आया, एक तो नेचुरल नंबर आ गए, दूसरा नेचुरल नंबर आएंगे माइनस चिन्ह के साथ में, और तीसरा इसमें रहेगा जीरो। तो ये सभी संख्याएं जो हैं इनको हम कहेंगे, जो भी नंबर्स हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -6 -5 -4 -3 -2 -1 are called negative integers and 0 is integers which is neither positive nor negative। सॉरी बच्चों, यहाँ पर नॉर की जगह नाइदर टाइप हो गया है, इसको आप नॉर समझना, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, उसमें हम माइनस चिन्ह लगाएंगे तो भी वही वैल्यू रहेगी, प्लस में लिखेंगे तो भी वही वैल्यू रहेगी। तो इस तरीके से दो प्रकार के हुए, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हुआ नेगेटिव इंटीजर्स, तीसरा हो गया जीरो, जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि आपको दो से अधिक इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनका एडिशन करना है, मतलब ऐड करना है। तो सबसे पहला जो है आपके पास आता है कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करो, मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका ऐड निकालना है, ऐड करना है। तो ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल देखिए, +50 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये 30 पॉजिटिव है, इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। इक्वल टू कितना आएगा, तो 50 में 30 ऐड हो गया तो ये हो गया 80, और किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि दोनों जो हैं पॉजिटिव हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक इंटीजर्स लिखे हैं और उन सभी का जो साइन है, जो चिन्ह है, अगर समान है, ये सारे प्लस के हैं, तो सभी ऐड हो जाएंगे और उनके साथ में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। दूसरा देखते हैं कि ऐड नेगेटिव इंटीजर्स विथ नेगेटिव इंटीजर्स। आपके पास दो या दो से अधिक इंटीजर्स हैं और वो सभी कैसे हैं, नेगेटिव हैं, और उनका हमको निकालना ऐड। तो हम ऊपर का एग्जांपल लेंगे, देखो यहाँ 50 माइनस का ले लिया तो नेगेटिव हो गया, 30 हमने माइनस का ले लिया नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनका क्या निकालना है, प्लस। अब देखो, अभी आपको बताया कि अगर दो या दो से अधिक इंटीजर्स हैं और सभी के साइन सेम है तो वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 50 माइनस का है, 30 माइनस का है, दोनों के साइन कैसे हैं, माइनस के हैं, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 80 आएगा। लेकिन चूंकि दोनों में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आगे अवश्य लगेगा, तो यहाँ पर हो गया -80।
इसी प्रकार से 3 हो 4 हो जितने भी हैं सबको ऐड करो और सब में अगर माइनस का निशान लगा है तो उसके आगे आंसर में आपको माइनस लगाना पड़ेगा और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स विथ नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हमने सपोज ले लिया यहाँ पर प्लस का 50, ये हो गया पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव ले लिया तो -30 हो गया। इनके बीच में हमने लगा दिया प्लस का निशान, ऐड करना है। अब इक्वल टू, अब यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो इस कंडीशन में ये ऐड नहीं होंगे। अब क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो अब 50 है, 50 से 30 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 20। किसका आएगा? अब आपको देखना है कि जो संख्या बड़ी है उसमें कौन सा साइन है, अर्थात कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर 50 बड़ा है, प्लस का है, इसलिए आंसर जो है वो प्लस में आएगा, तो आंसर होगा +20। लेकिन इसी का उल्टा देखो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन अब हमने यहाँ पर बड़ा ले लिया नेगेटिव, 50 ले लिया माइनस का और 30 ले लिया प्लस का, और इनका निकालना है ऐड। तो सेम वही, दोनों में चिन्ह अलग हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 50 से 30 माइनस होगा, कितना बचा? 20। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? जिसकी वैल्यू अधिक होगी। यहाँ 50 बड़ा है और वो नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा उसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अर्थात जो हम ऐड करते हैं इंटीजर्स का उनके गुण क्या क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली है, उसको कहते हैं क्लाउजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो देखते हैं क्लाउजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर 50 और 30 इनका हमने क्या किया? ऐड किया। कितना आया? पीछे भी बताया था, 80 आया, पॉजिटिव होगा। अब विच इज एन इंटीजर्स, तो दोनों को ऐड किया, उससे जो हमें आंसर मिला वो भी क्या है? इंटीजर्स है। मतलब एक इंटीजर्स में दूसरा इंटीजर्स हम ऐड कर दें और आंसर जो आए वो भी एक इंटीजर ही होगा। कभी भी कोई भी संख्या आप ऐड कर देना तो इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, इसमें हमने एक नेगेटिव इंटीजर्स लिया, एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव ले लिए। इनका हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? यहाँ -80 आएगा, अभी पीछे आपको बताया। तो ये -80 क्या है? ये भी एक इंटीजर्स है लेकिन नेगेटिव है। कैसा भी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन है इंटीजर्स। तो अगर एक पॉजिटिव सॉरी दो नेगेटिव इंटीजर्स या दो से अधिक नेगेटिव इंटीजर्स आपस में ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। अब आते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आंसर अभी कितना आया? 20, वो भी एक इंटीजर है। अब यहाँ पर हम एक बड़ा नेगेटिव लेते हैं, छोटा पॉजिटिव लेते हैं और दोनों का ऐड निकालते हैं, तो आंसर आया -20 विच इज एन इंटीजर। तो इसमें आपने क्या सीखा कि दो या दो से अधिक अगर हम इंटीजर्स का ऐड करें तो जो आंसर मिलेगा, जो संख्या मिलेगी वो भी एक इंटीजर ही होगी, ऑलवेज, निश्चित है। तो हेंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब दूसरा रूल्स देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर हमने पहला इंटीजर से ले लिया 50, दूसरा ले लिया -30, इनका हम करेंगे ऐड। अब
इक्वल टू, इसी को हम उल्टा लिखेंगे, मीन्स आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। तो -30 बाद में था, इसको लिखा पहले, 50 पहले था, उसको लिखा बाद में, इनका भी ऐड किया। तो अब देखेंगे दोनों का आंसर कितना आएगा। तो देखो फर्स्ट में 50 से 30 कम हो जाएगा और बचेगा वो किसका बचेगा, प्लस का, तो आया 20। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 50 बड़ा है, 30 छोटा है, एक प्लस है एक माइनस है, ये भी सब्सट्रैक्ट होंगे, कितना बचेगा 20। तो दोनों के आंसर जो है कैसे आए, सेम। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो संख्याएं हैं उनको हम क्रम बदल के लिख दें, आगे का पीछे, पीछे का आगे, तो उससे भी जो आंसर आएगा वो भी वही आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। अब देखते हैं इसका थर्ड नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है, इसमें तीन संख्याएं होती हैं। तो पहले हमने लिया 50 प्लस -20, ये एक में कर दिया, प्लस 10। दूसरी तरफ हम 50 को अकेला रखेंगे, -20 प्लस 10 एक साथ करेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 50 से 20 माइनस हुआ, कितना बचा 30। इसके बाद प्लस 10, राइट हैंड साइड में पहले 50 लिखा जाएगा, पहले हम सॉल्व करेंगे 20 और 10 को, तो यहाँ कितना बचा -10, चूंकि माइनस का बड़ा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ गए, कितना हुआ 30 प्लस 10 40। राइट हैंड साइड में एक प्लस है एक माइनस है, कितना बचा 40, किसका प्लस का। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ जो है वो ये कहता है कि आपके पास तीन संख्याएं हैं, पहले हम पहले दो को ऐड करें, इसके बाद उसमें तीसरा ऐड करें, जो आंसर आएगा। दूसरी तरफ हम पहले लास्ट के दोनों का ऐड करें, फिर उसको हम फर्स्ट में ऐड करें, उससे जो आंसर आएगा तो वो एनी टाइम सेम आएगा। तो चाहे हम पहले दो का ऐड करके तीसरे में जोड़ दें या फिर लास्ट के दो ऐड करके पहले में जोड़ दें, आंसर हमेशा एनी टाइम ऑलवेज सेम ही आएगा। और यही होती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो तीन संख्याओं का क्रम बदल के अगर हम जोड़ दें तो आंसर एनी टाइम वही रहना चाहिए। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है, यहाँ हमने 30 लिखा प्लस 0 ऐड किया, आंसर कितना आया। दूसरी तरफ 0 पहले लिखा, 30 ऐड किया, आंसर कितना आएगा 30। तो ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या में हम ऐड कर दें, किसी इंटीजर में ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए, उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी इंटीजर्स में, किसी भी संख्या में हम ऐड कर दें, उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसका आंसर वही रहता है। और 0 के अलावा कोई भी संख्या आप ऐड करोगे, आंसर चेंज हो जाएगा। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी और इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के लिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 के ऐड करने से उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स अपोजिट। तो 30 प्लस, इसमें हमने उसी इंटीजर्स का नेगेटिव जोड़ दिया, आंसर कितना आया 0। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी जो क्या थी, किसी भी इंटीजर्स में हम ऐसा इंटीजर से जोड़ दें कि उसकी वैल्यू परिवर्तित ना हो, तो वो था 0।
इसका इन्वर्स का मतलब ठीक अपोजिट, कि किसी इंटीजर्स में हम ऐसा इंटीजर्स ऐड करने की वैल्यू 0 हो जाए। वहां पर वैल्यू परिवर्तित नहीं हो रही थी तो 0 था, यहाँ पर हम ऐड कर दें तो वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। एक दूसरे के इन्वर्स हैं, व्युत्क्रम है। तो 30 में कितना हम ऐड कर दें? -30, क्या आएगा? 0। तो सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 30 इज -30। तो इससे आपने क्या सीखा कि कोई भी इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो अपोजिट साइन के साथ होगा। अगर आपका इंटीजर पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है नेगेटिव होगा, वैल्यू वही रहेगी। अगर इंटीजर्स नेगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू वही रहेगी। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने एडिशन देखा था, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्ट, सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव से पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 50 और 30, दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच में साइन दिया माइनस का, क्या आएगा? तो माइनस मीन्स होता है, सब्सट्रैक्ट मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पर 50 से हम 30 माइनस करेंगे और बचेगा कितना? 20। किसका बचेगा? जो इंटीजर्स ग्रेटर होगा और उसका जो साइन होगा, मीन्स बड़ा जो पूर्णांक है उसका जो चिन्ह है वही आंसर में आएगा। तो बड़ा कौन था? 50 किसका था? प्लस का था, इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। दूसरा देखते हैं सब्सट्रैक्ट है नेगेटिव इंटीजर्स विथ नेगेटिव इंटीजर्स। तो 50 हमने लिया माइनस का, 30 लिया माइनस का, दोनों के बीच में चिन्ह हो गया माइनस का। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट हो रहा है, जहां पर इस तरीके की कंडीशन आती है तो उसमें एडिशन में क्या हुआ था? ऐड हुआ था। सब्सट्रैक्ट में क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा। तो 50 से दोनों के अगर चिन्ह समान है, दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो वो सब्सट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ 50 से हम 30 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 20। किसका आएगा? जिस इंटीजर की वैल्यू अधिक होगी और उसका जो साइन होगा वही साइन आंसर में आएगा। तो यहाँ कौन सा बड़ा इंटीजर है? 50 किसका था? माइनस का, इसलिए आंसर जो है वो कितना आया? -20। अब देखते हैं सब्सट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स विथ नेगेटिव इंटीजर्स। एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। पहले हम देखते हैं, बड़ा हमने लिया ग्रेटर जो है 50 प्लस का लिया, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स -30 को, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। आंसर क्या आएगा? तो अब यहाँ पर इसका जो आंसर है 50 -30। तो इस तरीके की कंडीशन, अब ब्रैकेट में बाहर माइनस है अंदर माइनस है। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर दोनों के चिन्ह समान है तो सब्सट्रैक्ट होंगे, लेकिन दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो यहाँ पर वो ऐड होंगे। जैसे कि एडिशन में ऐड होते थे जब दोनों चिन्ह समान होते थे। सब्सट्रैक्ट होते थे जब दोनों के चिन्ह विपरीत होते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर दोनों की चिन्ह समान है तो सब्सट्रैक्ट होंगे, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऐड होगा। दूसरा इसका सिंपल भाषा में समझ लो कि जब भी ब्रैकेट ओपन होगा
अगर अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो ये 30 जो है किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 50 में फिर 30 क्या होगा, ऐड होगा। तो दूसरी भाषा में ये समझ लो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का सब्सट्रैक्ट करना है तो वो ठीक अपोजिट होगा, ऐड होगा। तो 50 में 30 ऐड किया, कितना आया, 80 आया। चिन्ह किसका आएगा, जो इंटीजर्स बड़ा होगा और उसका जो चिन्ह होगा। अब यहाँ पर हम उल्टा करते हैं, माइनस का 50 लिया, माइनस और प्लस का 30 लिया। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन ग्रेटर जो है वो नेगेटिव कर दिया और जो छोटा है उसको पॉजिटिव कर दिया। तो अब क्या बताया, दोनों के चिन्ह अलग हैं तो ये क्या होगा, ऐड होगा। तो 50 में 30 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 80। चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़े इंटीजर का चिन्ह होगा। तो 50 किसका है, माइनस का। तो -80, या इसको आप वैसे भी समझ लो कि अगर 2 इंटीजर्स 3 इंटीजर्स 4 इंटीजर्स अगर सब माइनस के हैं तो सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अब आती है क्लाउजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, जैसे कि वहां पर था क्लाउजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने ऊपर का ही एग्जांपल दे दिया आपको जो अभी दिखाया है, तो सेम उसी में है कि क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक इंटीजर्स में वहां पर ऐड किया था तो एक इंटीजर्स में दूसरा इंटीजर्स हम माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी विच इज एन इंटीजर। तो इस प्रकार से हम चारों में देखेंगे जो आंसर हमको मिल रहा है वो क्या है, आंसर भी इंटीजर है। तो ये जो है क्लाउजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हो गई, मतलब एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस करने पर हमको आंसर जो मिलेगा वो भी एनी टाइम इंटीजर ही होगा। तो क्लाउजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि एक इंटीजर में यदि दूसरा इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट कर दें और जो हमें आंसर प्राप्त हो वो भी अगर एक इंटीजर है तो ये क्लाउजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लाउजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने वहां देखा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो यहाँ देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में तो आंसर चेंज नहीं होता था, पर यहाँ देखते हैं हमने दो इंटीजर्स लिए, दोनों पॉजिटिव हैं, बीच में माइनस का चिन्ह दिया, दूसरी तरफ बदल दिया। वहां पे हमने क्या किया था, आगे का पीछे पीछे का आगे, यहाँ भी वही किया, क्रम बदल दिया, 30 आगे किया 50 पीछे किया, बीच में चिन्ह किसका दिया, माइनस का। आंसर कितना आया, तो यहाँ पर 50 से 30 माइनस हुआ 20 आया, यहाँ पर 50 से 30 माइनस हुआ 20 आया। लेकिन फर्स्ट में पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा था तो आंसर पॉजिटिव आया, सेकंड में बड़ा इंटीजर्स नेगेटिव था, आंसर नेगेटिव आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर कम्यूटेटिव जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है। मतलब अगर हम चिन्ह बदल देंगे, सॉरी, संख्याओं का क्रम बदल देंगे, आगे का पीछे और पीछे का आगे, और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो ही नहीं सकता है, ये नॉट इक्वल टू आंसर आया है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर 50 था, -30 ले लिया, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी ओर पहले -30 लिख दिया, 50 बाद में लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में जो आंसर आएगा क्या आएगा, 80, क्योंकि माइनस माइनस आपको बताया प्लस हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या आएगा,
दोनों के चिन्ह समान है तो ऐड हो जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा, जो दोनों में है नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर भी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सब्सट्रैक्ट पर अप्लाई नहीं होता है। कभी भी संख्याओं का अगर क्रम आप बदल दोगे आंसर सेम नहीं आएगा। अगला आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ में क्या बताया था, तीन संख्याएं रहते हैं और उनमें से हम पहले दो को हल करके तीसरे को हल करते हैं, दूसरी तरफ पहले को छोड़ देते हैं, लास्ट के दो हल करके फिर उसमें हम फर्स्ट को हल करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहले हमने ले लिया 50 30 एक ब्रैकेट में और इनको सब्सट्रैक्ट करना है और फिर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसी से 10 को। दूसरी तरफ 50 को हमने अलग रखा माइनस, फिर सॉल्व करेंगे 30 और माइनस 10। इससे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले हल करेंगे 50 और 30 को। 50 से 30 माइनस हो गया, कितना बचा 20 और माइनस 10। लेफ्ट हैंड साइड में 50 हमने वैसे ही रहने दिया, 30 से 10 माइनस हो गया, कितना बचा 20। तो लेफ्ट हैंड साइड में 20 से 10 माइनस हुआ, कितना आया 10 आया। राइट हैंड साइड में 50 से 20 माइनस हुआ, कितना आया 30। यहाँ पर भी आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी जो एसोसिएटिव लॉ है वो सब्सट्रैक्ट पर अप्लाई नहीं होगा। कभी भी आप अगर इस तरीके से हल करोगे तो उसका आंसर चेंज ही होगा। अगला है इवैल्यूट। 15 प्लस माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 7। अगला देखो हमने लिया -16 है, उसमें ऐड करना है 9 को, कितना आएगा। सिंपल है, दोनों के चिन्ह अलग हैं, सब्सट्रैक्ट होंगे तो 16 से 9 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 7। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो कि बड़े इंटीजर का चिन्ह है अर्थात नेगेटिव। अगला है -7 ऐड करना -23, दोनों के चिन्ह समान है तो क्या होगा ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 23 7 30 हो गया। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, जो दोनों का है अर्थात माइनस। तो आंसर आपका क्या आएगा -30। फाइंड द सम ऑफ 153 एंड -302। आपके पास दो इंटीजर हैं, पहला 153 है, दूसरा नेगेटिव में है 302 और इनका हमको निकालना है सम। लिखो 153 प्लस ब्रैकेट में -302। जैसे बताया कि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 302 से 153 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 149। लेकिन आंसर किसका आएगा, जो इंटीजर बड़ा है और उसका जो चिन्ह होगा। बड़ा कौन सा है यहाँ पर -302, तो ये किसका माइनस का, इसलिए आंसर जो किसमें आएगा नेगेटिव। इसके बाद है -1000 and 438, इसको ऐड करना है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो -1000 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 438। यहाँ पर भी आप देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 1000 से 438 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ कितना बचेगा आंसर 562। लेकिन किसका आएगा, जो बड़ा इंटीजर्स है उसका जो चिन्ह है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है 1000, किसका नेगेटिव का है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें माइनस चिन्ह लग जाएगा।
फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। तो एडिटिव इनवर्स हमने क्या बताया था कि सेम इंटीजर्स लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ। मीन्स -83 में हम कितना ऐड करते हैं कि आंसर 0 आए, तो वो है +83। तो -83 में अगर हम 83 ऐड कर दें तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो प्लस का 83 होगा। सो 83 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। -2001 है, तो -2001 में अगर हम +2001 कर दें तो आंसर 0 मिल जाएगा। तो इसो 2001 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2001। सिंपल सा है, आप उतना याद रखो कि जो इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो उसके विपरीत चिन्ह के साथ आएगा। सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28 को करेंगे किसमें से, 42 से, फ्रॉम 42। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, 42 जिससे करना है, फ्रॉम 42 किससे करना है, 42 से। पहले लिख दिया -42, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 28, तो -28। अब देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, सेम है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 42 में 28 ऐड किया कितना हो गया, 70। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो दोनों का होगा। तो दोनों किसके हैं, निगेटिव के हैं, इसलिए जो आंसर है वो कितना आया, -70। अगला है सब्ट्रैक्ट करना -66 फ्रॉम -34 से। किसमें से किसको करना है, 34 से -66 करना है। लिखो ब्रैकेट में पहले -34, फिर माइनस क्या करना है, -66। आंसर क्या आएगा, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों इंटीजर सेम चिन्ह के हैं, और जब उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो दूसरी भाषा में आपको बताया कि अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अगर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये जो है -34 होगा और +66 होगा। अब दोनों इंटीजर्स विपरीत हैं, तो दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 66 से 34 जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 32। लेकिन किसका बचेगा, जो बड़े इंटीजर का चिन्ह होगा। तो 66 किसका है, पॉजिटिव है, इसलिए जो इसका आंसर कितना आया, 32 आया और पॉजिटिव। फिर है सब्ट्रैक्ट करना है 318 फ्रॉम 0। किससे करना है, 0 से। किसको करना है, 318 को। कैसे लिखोगे, पहले 0 लिखोगे, फिर माइनस, फिर 318। तो 0 में कोई भी संख्या यदि जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो उसकी वैल्यू कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। तो आंसर इसका जो है क्या आएगा, 318। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़े इंटीजर्स का है। बड़ा कौन है, 318, किसका है, माइनस का, तो चिन्ह क्या आया, 318। आगे देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना होगा। सब्ट्रैक्ट करना है क्या, सम ऑफ 1032 एंड 878 का जो सम आएगा, सम मीन्स एडिशन, उसको हम माइनस करेंगे किसमें से, -34 से। तो किससे करेंगे, फ्रॉम क्या है, -34। तो यहाँ लिखेंगे -34, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चिन्ह किसका आया, माइनस का, लेकिन क्या करना है, एडिशन ऑफ
-1032 और 878 का, इसलिए इनको क्या हमने एक ब्रैकेट में लिखा है, जिसको हम मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं। तो पहले हम 1032 नेगेटिव का है और 878 पॉजिटिव है, इनको ऐड करेंगे। इनका जो ऐड आएगा, इनका जो सम आएगा, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -34 से। तो ये हो जाएगा -34 माइनस, इनको हल कर दो तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 1032 से 878 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना आएगा? 154। किसका आएगा? जो बड़े इंटीजर्स का चिन्ह है, अर्थात 1032 जो कि माइनस का था, तो ये आया माइनस का। अब हमने क्या बताया? -34 ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस 154। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो क्या होगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 154 से 34 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा? 120। अब किसका बचेगा? जो बड़े इंटीजर्स का चिन्ह है, बड़ा कौन है? 154। किसका है? प्लस का है, इसलिए जो आंसर है वो किसका आएगा? प्लस का आएगा, मीन्स पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। तो सब्ट्रैक्ट करना है -134 को, किस में से करना है? जो सम आएगा 38 एंड -87 का। तो इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखा जाता फ्रॉम। फ्रॉम क्या है? सम ऑफ 38 एंड -87। तो 38 प्लस ब्रैकेट में -87, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। और क्या करना है? माइनस का 134। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को राइट डाउन करना सीखो। अब यहाँ पर देखो 38 -87, इनको ऐड करेंगे। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और 87 से जब हम 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 49। लेकिन किसका बचेगा? जो बड़े इंटीजर्स का चिन्ह है, तो ये माइनस का हो गया। फिर माइनस ब्रैकेट में -134। अब अभी हमने आपको क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर माइनस और बाहर माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हो जाएगा -49 और ये हो गया +134। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। कितना बचेगा? 85। लेकिन किसका बचेगा? जो बड़े इंटीजर्स का चिन्ह है, अर्थात 134। किसका था? प्लस का। सिंप्लीफाई -13 -27, ये है मीडियम ब्रैकेट में, प्लस मीडियम ब्रैकेट -24 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -40 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मीडियम ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -13 -27 प्लस -24 -40। सबसे पहले एक मीडियम ब्रैकेट सॉल्व करो, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम ब्रैकेट। तो -13 27 माइनस का था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया एक ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट के अंदर -24 -40 था, उसके आगे माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये हो गया प्लस का 40। अब 27 से 13 माइनस होगा, चूंकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो यहाँ बचेगा 14। और इसी प्रकार से 40 से 24 भी माइनस होगा, यहाँ बचेगा 16। और दोनों किसके बचेंगे? तो 27 बड़ा था, किसका था? पॉजिटिव था। 40 भी बड़ा था और पॉजिटिव था। इस प्रकार से नीचे जो दोनों इंटीजर्स बचेंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के बीच में चिन्ह किसका? प्लस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर आएगा 30 और चिन्ह किसका आएगा? जो दोनों का है, दोनों किसके हैं? पॉजिटिव हैं।
तो इसका आंसर जो कितना आया प्लस का 30। अगला है फाइंड 36 माइनस माइनस 64 एंड माइनस 64 माइनस 36 आर दे इक्वल। इन दोनों को सॉल्व करके देखना क्या ये इक्वल हैं। लिखो 36 माइनस माइनस 64 एंड माइनस 64 माइनस 36। तो ये हो जाएगा 36, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 64 एंड माइनस 64 माइनस 36। अब यहाँ 36 और 64 दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, कितना आया 100। और यहाँ पर भी दोनों किसके हैं, सेम चिन्ह के हैं, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 100, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, चूंकि ये दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देखो वैल्यू तो दोनों की सेम आ गई, दोनों 100 है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं है, मीन्स 100 नॉट इक्वल टू माइनस 100 के। इसका आंसर क्या है, नॉट इक्वल टू। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 16 इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर। क्वेश्चन है कि दो इंटीजर्स हैं, उनका सम करने पर कितना आता है माइनस 16, और एक उनमें से 53 है, तो दूसरा आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, आपको जो चीज नहीं मालूम है तो हम वहां पर उसको मान लेते हैं, लेट्स कि अदर जो है वो ए है, हमें मालूम नहीं है और हमने कर लिया ए। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हो। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, तो वहां से आप सीख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया कि वो जो हमें चीज नहीं मालूम है वो ए है, तो एक दूसरा जो है वो हमने ए मान लिया, एक हमको मालूम है 53 है, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है माइनस 16। तो उसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस 53 इक्वल टू आंसर जो आएगा वो माइनस 16 आएगा। अब इसमें जो वेरिएबल है उसको हम एक साइड रखते हैं, जो नॉन वेरिएबल है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ए को हम इसी तरफ रखेंगे, 53 को हम इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे, और जब दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इधर 53 किसका था प्लस का, राइट हैंड साइड के उस तरफ राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ए इक्वल टू हो गया माइनस 16, ये उस तरफ गया माइनस 53, चूंकि दोनों माइनस के हैं दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू कितना आया 16 में हमने 53 ऐड किया 69 हो गया, लेकिन चिन्ह जो है वो किसका आएगा माइनस का, चूंकि दोनों यहाँ पर कैसे हैं नेगेटिव है। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, अर्थात इंटीजर जो हैं पूर्णांकों का गुणनफल हिंदी में। तो यहाँ पर देखो पहला इंटीजर है 10, दूसरा 20, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20 10 का मल्टीप्लाई 200, दोनों पॉजिटिव है तो किसका आया पॉजिटिव। अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 200, लेकिन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होगा। फिर अगर एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर 200 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस जो है इनका मल्टीप्लाई जो है वो माइनस होगा अर्थात नेगेटिव होगा। फिर है फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का, तो इससे भी जो आंसर आएगा वो माइनस 200 आएगा। तो मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर वन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा।
अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे कि ऊपर हमने देखो फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो भी क्या है, इंटीजर है, ये चीज है इंटीजर। दूसरे में जो मल्टीप्लाई किया उसका आंसर भी एक इंटीजर है। तीसरा जो मल्टीप्लाई किया वो भी एक इंटीजर है। चौथे में जो हमने मल्टीप्लाई किया वो भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पर एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर आता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी या फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो दो इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा वो भी एक इंटीजर ही होगा। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि दो संख्याएं हैं और उनका हम क्रम बदल देते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया -10 और 20। दूसरी तरफ हम 20 पहले लिखेंगे, 10 बाद में लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 10 में 20 का मल्टीप्लाई किया कितना आया 200। 20 में 10 का मल्टीप्लाई किया कितना आया 200। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड माइनस और प्लस मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस आएगा। राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर किसका आएगा, प्लस और माइनस का माइनस आएगा। तो दोनों साइड कैसी हो गई, इक्वल है। फिर है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। एसोसिएटिव लॉ हमने क्या बताया था, इसमें तीन संख्याएं होती हैं। पहले हम फर्स्ट दो को हल करते हैं, उसमें फिर तीसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, लास्ट के दो सॉल्व करते हैं, बाद में फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि यहाँ पर देखो -10 इंटू 20, पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको लिखा है मीडियम ब्रैकेट में, फिर उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 30 का। जबकि दूसरी तरफ हम -10 को छोड़ देंगे, इंटू मीडियम ब्रैकेट में लास्ट की दो लिखेंगे इंटीजर 20 और 30, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, -200 और इंटू 30, 10 में मल्टीप्लाई किया 20 का, एक प्लस था एक माइनस था, माइनस आ गया। फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 का। दूसरी साइड -10 को वैसा ही लिख दिया और मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो 20 इंटू 30 कितना हो गया, 600। दोनों पॉजिटिव थे तो किसके हो गए, पॉजिटिव के। अब लेफ्ट हैंड साइड 30 का 200 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -6000। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना, नेगेटिव। दूसरी तरफ -10 में मल्टीप्लाई किया 600 का सॉरी, कितना आया 6000। पहला नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आया, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से उनका क्रम बदलने से भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पर अप्लाई होता है, मतलब उसका ये पूर्णतया पालन करता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स वितरण करना। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का ओवर एडिशन, उनका जो दो संख्याएं होंगी उनका जो एडिशन होगा उसमें अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वितरण कर दें। जैसे आप एग्जांपल समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ हमने लिखा 10 इंटू और ब्रैकेट में लिखा है 20 प्लस 30, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया 10 और ब्रैकेट के बीच में। ओवर एडिशन मतलब 20 और 30 का एडिशन है, उसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले 10 का 20 में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस है
और दूसरा फिर 10 का 30 में भी मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से यहाँ पर होगा 10 इंटू 20 और 30 ऐड हो गया 50। जबकि दूसरी तरफ 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 आया, प्लस का चिन्ह है। 10 इंटू 30 किया 300 आया। लेफ्ट हैंड साइड में 50 इंटू 10 किया तो 500 हो गया, और राइट हैंड साइड में 200 प्लस 300 करेंगे तो भी 500 हो गया। और इस प्रकार से दोनों आंसर सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये भी अप्लाई होता है। मतलब किसी संख्या का अगर दो संख्याओं का योग हो रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको अगर हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके योग करेंगे तो भी दोनों आंसर सेम आते हैं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। जैसे कि एडिशन की आइडेंटिटी कितनी थी, 0, कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो उसकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है। इसी प्रकार से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो है, वहां पर एडिशन की थी ऐड करते थे, या मल्टीप्लिकेशन की है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी संख्या में हम ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू परिवर्तित ना हो तो वो संख्या है 1। 1 का किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स की जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है वो 1 होती है। 1 का किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करो, आपकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। इसी प्रकार से हमने वहां बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर बताएंगे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। वहां पर एडिशन इनवर्स था, यहाँ मल्टीप्लाई का है। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, वहां पर क्या था कि किसी संख्या में हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि वो 0 आता था। यहाँ पर 0 आता था मीन्स उसकी जो एडिशन आइडेंटिटी थी वो आती थी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मिल जाए, मीन्स वो 1 आ जाए। इनवर्स मतलब होता ठीक अपोजिट। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 थी, तो इनवर्स जो है ऐसी संख्या होगी जिसका मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। तो 10 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो वो होगा 1/10। 10 इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 कट हो जाएगा और आंसर कितना बचेगा, 1। तो किसी भी इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है वो 1 डिवाइड करके लिख दिया जाता है सेम इंटीजर। मतलब 50 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो है वो 1/50 होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इज मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ 10। इसी प्रकार अगर 60 है तो 1/60 होगा, -20 है तो 1/-20 होगा। If we multiply an integers with 0, the answer is always 0. किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 होता है। 10 इंटू 0 करोगे तो भी 0 होगा, 100 इंटू 0 करोगे तो भी 0 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा इंटीजर क्यों ना हो, अगर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। फिर मल्टीप्लाई 16/9, तो 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 144। फिर मल्टीप्लाई 18/-6, तो 18 इंटू -6 कितना हो गया, 108। लेकिन मल्टीप्लाई में अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है, माइनस और प्लस बन के माइनस बनता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। फिर मल्टीप्लाई -16/-12, तो यहाँ दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 192। लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस।
मल्टीप्लाई 2 इंटू -5 इंटू -6, तो इसका करेंगे तो देखो हो जाएगा 2 इंटू, पहले 6 का 5 में किया 30 आया, दोनों माइनस के थे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अब हम 30 का 2 में करेंगे 60 आएगा, और दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई -5 इंटू -8 इंटू -3, तो पहले इसमें किन्हीं भी दो का करेंगे, तो -5 का -8 में किया 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब उसमें करेंगे -3 का, तो -3 का जब 14 करोगे तो 120 आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3 इंटू -3 इंटू -3 और 6 टाइम, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे -3 फिर मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू -3, फिर हम दूसरे दो अलग लेंगे, फिर लास्ट में दो अलग लेंगे, तो -3 का जब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 इंटू, फिर -3 का -3 में मल्टीप्लाई किया 9 इंटू, फिर -3 का -3 में किया 9, और माइनस माइनस प्लस, तो तीनों किसके हो गए, पॉजिटिव। 9 का 9 में किया 81 आएगा, फिर उसमें 9 का करेंगे 729 आएगा, किसका आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक चीज और आप सीखो कि अगर सभी इंटीजर्स नेगेटिव हैं और वो जितनी बार लिखे हैं वो इवन नंबर में है, जैसे यहाँ पर 6 टाइम किया था, अगर 8 टाइम करेंगे इवन होगा, 10 टाइम करेंगे इवन होगा, तो कितनी भी बार कर दें, 100 टाइम्स कर दें तो वो 100 क्या इवन होगा। अगर नेगेटिव इंटीजर्स का इवन बार मल्टीप्लाई करें तो एनी टाइम आंसर आपका जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मीन्स अगर 1000 टाइम्स करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -1 इंटू -1 इंटू -1 200 टाइम्स, तो जैसे अभी हमने क्या बताया कि -1 इंटू -1 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो गया 1 इंटू 1 1। तो अभी हमने आपको बताया 200 क्या है, ये इवन नंबर है, तो इसका अगर हम 200 बार करेंगे तो -1 इंटू -1 वो 1 हो जाएगा, और चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव। वहीं पर अगर हम उसका 181 टाइम्स करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो 181 क्या है, ऑड नंबर है। आप दो बार करोगे तो इवन बन गया, लास्ट में आपका एक बचेगा, और जब इवन में फिर से करोगे तो वो हो जाएगा ऑड। तो 181 का मतलब क्या हुआ, अगर आप 180 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 180 में हो जाएगा प्लस। इसके बाद फिर एक और बार करोगे तो उस प्लस में अब आपका फिर माइनस से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंस -1 इंटू -1 इंटू -1 आप 3 बार अगर करते हो मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो -1 इंटू -1 इंटू -1, और इसको आप अगर 180 टाइम्स करते हो तो आंसर जो है वो -1 आएगा। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks awarded for every incorrect answer and 0 for each questions not attempted। तो एक क्लास का टेस्ट हुआ है जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा कि आपने सही क्वेश्चन किया, उसके ऊपर आपको 5 मार्क मिलेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपके -2 मार्क मिलेंगे, मतलब 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपको 0 मिलेगा। अब रमेश गेट्स
4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, देन व्हाट इज हिज स्कोर। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे? 10। 10 में से उसने 4 करेक्ट किए और 6 इनकरेक्ट किए, तो एक करेक्ट क्वेश्चन पे उसको कितना मार्क मिलता है? 5। तो 4 पे कितना मिलेगा? तो 4 इंटू 5 हो गया। फिर प्लस 6 उसने किए इनकरेक्ट, तो एक इनकरेक्ट पे कितना मिलता? -2, मतलब उसका -2 हो जाता है। तो 6 में कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 6 इंटू -2, और इस प्रकार से कितना आएगा? तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसके बाद -2 का जब +6 में करोगे तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12, और 20 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आया? 8, और ये इसका आंसर होगा। तो अब वैसे भी देखो, अब 4 क्वेश्चन सही किए, एक पे मिलता 5, तो 5 4 जा 20 हो गया, और एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 2 उसका मार्क्स जो कम हो जाता है, तो उसके 6 गलत हुए, तो 6 पे कितना हो गया? 2, 12 हो गया, 12 हो गया। तो उसने 20 लिया और 12 उसका माइनस हो गया, कितना बचा? 8। अगला, रेनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, देन व्हाट इज हिज हर स्कोर। यहाँ करेक्ट कितने हैं? 5। तो 5 इंटू एक पे कितना मिलता? 5, प्लस इनकरेक्ट हुए 5, एक इनकरेक्ट पे मिलता है -2, 5 पे कितना मिलेगा? 5 इंटू -2, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 25, -2 का जब हम फिर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, लेकिन प्लस और माइनस माइनस का, और 25 से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो उसका स्कोर कितना होगा? 15। फिर सीता गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, देन व्हाट इज हर स्कोर। तो सीता ने 2 करेक्ट आंसर किए, 5 इनकरेक्ट किए, कितने हो गए? 7। टोटल कितने थे? 10। उसने कितने नहीं किए? 3। वो 3 पे उसको क्या मिला? 0। तो देखो उसका स्कोर, सही किए 2 इंटू एक पे मिलता था 5, तो यहाँ हो गया 5, उसमें ऐड होगा। इनकरेक्ट किए 5 इंटू एक पे कितना मिलता था? -2, तो यहाँ -2 हो गया, प्लस कितने छोड़ दिए? 3, एक पे कितना मिलता था? 0, तो 3 पे कितना मिलेगा? 3 इंटू 0, सॉल्व करो। 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 10 हुआ, प्लस -2 का प्लस 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 जा 10, प्लस 3 इंटू 0 कितना हो गया? 0, 10 से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया? 0, और उसमें 0 ऐड किया, कितना हुआ? 0। आगे देखो, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन मतलब डिवाइड, हिंदी में उसको भाग कहते हैं। तो 20 डिवाइड 5, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 4 या 20, आंसर कितना आया? 4। फिर 20 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो ये भी बिल्कुल मल्टीप्लाई जैसा है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आया -4। फिर -20 को अगर हम डिवाइड करेंगे +5 से, तो यहाँ भी एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर कितना आया? -4। फिर अगर दोनों निगेटिव है तो -20 डिवाइड होगा -5 से, तो माइनस माइनस मिलके होता है प्लस, तो ये आ गया 4। मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव आएगा। फिर 20 डिवाइड बाई 1, किसी भी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, मल्टीप्लाई करने पर भी वही रहता था, डिवाइड करने पर भी सेम रहेगा।
अगर हम 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, 0/10 हो, 0/11 हो, 0/100 हो, 0/1000 हो, 0/6000 हो, किसी भी संख्या से अगर हम 0 को डिवाइड कर दें 0 आता है। लेकिन किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करें, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर है, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो अनंत लिखा जाता है। ये अनंत का चिन्ह है और इसका मतलब होता है मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है, कोई आंसर नहीं। तो पार्ट 1 में यहीं तक है। और जैसा कि आज हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है, तो हमारी जो भी इस तरीके के वीडियोज रहेंगे वो वहाँ टेलीग्राम पर भी अपलोड होते रहेंगे। तो अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पर टोटल जो है वो 7 क्लास के स्टूडेंट के लिए ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो उसका यूज 7 क्लास के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, और वो जो 6 क्लास जिन्होंने क्रॉस किया है, जो नेक्स्ट ईयर 7th क्लास में जाएंगे, वो लोग भी ज्वाइन करके और यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज ले सकते हैं और अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।